वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक्स हैं जर्नल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस। यानी कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज मतलब जर्नल प्रविष्टियां करेंगे, कैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे यानी हम लोग उनकी खाता बही में खतौनी करेंगे कैसे, तो फिर हम लोग कैसे उनका ट्रायल बैलेंस यानी तलपट बनाएंगे। हम लोग आज ये 3 टॉपिक सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज आर द इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जर्नल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। इसका मतलब कि जर्नल एंट्री जो होती है वो किसी भी ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉर्ड यानी कि सबसे पहला रिकॉर्ड होता है। जर्नल एंट्री को ही हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड भी कहते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमें ये पहले से मालूम है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये चीजें हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्पेसिफिकली सीखेंगे जर्नल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है। तो किसी भी जर्नल एंट्री को पास करने के लिए कम से कम एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है और कम से कम एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो जब एक अकाउंट एटलीस्ट एक अकाउंट डेबिट और एटलीस्ट एक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है तो हमारी एक ट्रांजैक्शन की वो एक जर्नल एंट्री पास हो जाती है। परफॉर्मा ऑफ जर्नल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री को पास करने का क्या प्रारूप है। तो हमारे पास में 5 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम हमारा डेट का है, दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर का है, तीसरा लेजर फोलियो है, चौथा अमाउंट डेबिट का है, पांचवा अमाउंट क्रेडिट का है। यानी जो पहला कॉलम है डेट, इसमें हम लोग वो डेट लिखते हैं जिस डेट की वो ट्रांजैक्शन है। पर्टिकुलर में हम लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेजर फोलियो में हम लोग लेजर नंबर लिखते हैं कि ये जर्नल हमारी किस लेजर नंबर में ट्रांसफर की जाएगी, कहां पर इसकी लेजर पोस्टिंग की जाएगी, उसका लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है। डेबिट यानी जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट वाले कॉलम में। जिस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं उस क्रेडिट अकाउंट का अमाउंट लिखा जाता है क्रेडिट कॉलम में। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास में ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड मशीन, यानी व्यापार आरंभ किया है नकदी, माल और मशीन लगा करके। तो हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं। हमें ट्रांजैक्शन में दिया गया कि कैश, गुड्स और मशीन जो हमने लगाई हैं वो लगा करके हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो यानी ये तीनों का अमाउंट मिलाकर के हमें क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे एंट्री पास करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने कैश लगाया है, तो जो बिजनेसमैन होता है वो कैश देता है बिजनेस को, और हम जानते हैं कि हम लोग जो ट्रांजैक्शंस पास करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं करते। तो इसीलिए बिजनेस में ये तीनों चीजें आ रही हैं। असेट्स हैं तीनों, देखिए कैश भी एसेट्स होता है, गुड्स भी एसेट्स है और मशीन भी एसेट है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे लिए एसेट हो गए। तो हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए ये परचेज नहीं किया है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गुड्स एज ए स्टॉक इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, तो इसीलिए हमने ये एसेट माना है। अगर हम लोग इसको खरीदते तो ये एसेट नहीं होता, फिर ये हमारा एक्सपेंस हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास में तीनों चीजें बिजनेस में आई। और हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या कहा गया था, आने वाली वस्तु यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु बिजनेस में आती है उसे हम करते हैं डेबिट। ये तीनों हमारे बिजनेस में आए, हमने इनको डेबिट किया, यानी कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और हमने क्रेडिट किया है कैपिटल को। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है। बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस को दे रहा है। तो इसीलिए कैपिटल क्या बन गई, हमारी लायबिलिटी बन गई है। और लायबिलिटी तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, हमने मॉडर्न रूल में पढ़ा है। ठीक है, और फिर लिखते हैं हम लोग लास्ट में नरेशन। नरेशन में क्या आता है, जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग नरेट करते हैं, किस ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब हमारी ट्रांजेक्शन क्या है जिसके लिए हम लोग जर्नल पास कर रहे हैं। तो हमारी ट्रांजेक्शन है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड मशीन। अब देखिए अगला एग्जांपल दिया हुआ है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब की बार हमने माल खरीदा है, माल खरीदते हैं तो परचेज। ठीक है, अगर हम असेट खरीदते हैं तो वो परचेज नहीं होगी। परचेज जो वर्ड है, परचेज और सेल वर्ड सिर्फ गुड्स के साथ में ही लगाए जाएंगे। मशीन और या कोई अदर एसेट को अगर हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वहां पर परचेज और सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे जर्नल एंट्री पास करते समय। ठीक है, ये परचेज हम लोग कब करेंगे, ये हम तब करेंगे जब गुड्स परचेज किया जाएगा। तो हमारी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज क्या, हम लोग सामान खरीदे, हमारे लिए क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं डेबिट,
और टू कैश अकाउंट, कैश क्या हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है। अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास में है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, यानी हमने मोहन से माल खरीदा है। पहले लिखा हुआ था गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो वो नकद खरीदा था, तो हमारे पास से पैसा जा रहा था। अब लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, यानी हमने मोहन से माल खरीदा है। अब ये तो बताया नहीं कैश है क्रेडिट, तो जब हमें इस तरह से ट्रांजेक्शन दी, किसी व्यक्ति से हमने सामान खरीदा है यानी माल खरीदा है और हमें नहीं बताया वो नगद है या उधार, तो हम उसको उधार मानते हैं यानी क्रेडिट मानते हैं। ठीक है, अब हमारी एंट्री क्या बनी है, वो बनी है परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू पर्सनल अकाउंट याद करिए, पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मोहन हमें उधार दे रहा है, हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, मोहन उधार दे रहा है, तो देने वाले व्यक्ति क्रेडिट टू मोहन। अच्छा, मोहन के साथ में हमने अकाउंट इसलिए लिया क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। जब भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, अभी नेचुरली तो है मोहन, नेचुरल है ना, तो इसीलिए हमने क्या कहा, मोहन के साथ में अकाउंट शब्द यूज नहीं किया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के साथ में अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर आपको आदत है लगाने की तो आप लिखेंगे मोहन्स अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप तब अकाउंट लगाएंगे। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास में गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी हमने नगद माल बेचा है, तो हमारे पास में पैसा, जब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा और हम माल दे देंगे, यानी आने वाली चीज डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, याद है, तो जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसमें क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल किया जा रहा है सामान इस बार, अब जब सामान सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम क्या होती है हमारी नॉमिनल अकाउंट में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो ये सेल क्या है हमारे लिए, इनकम है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। यानी जब हम लोग गुड सेल करेंगे कैश के लिए, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास में दी है गुड्स सोल्ड टू विजय, यानी हमने माल बेचा है विजय को। जैसे खरीदा था मोहन से, नहीं बताया था नगद या उधार, तो क्या माना था, उधार। ऐसे ही अब हम विजय को माल बेच रहे हैं, अब नहीं बताया है नगद या उधार, तो क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। तो विजय को हम माल बेच रहे हैं, तो विजय क्या है हमारे लिए, रिसीवर, क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रहा है। जहां पर नगद, जहां पर आती है ना बात की नगद की, पैसा आता है तो हम, दाम आता है तो हम सामने वाले से नाम नहीं पूछते, लेकिन जब दाम नहीं आता यानी पैसा नहीं आता तो हम सामने वाले व्यक्ति से नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसीलिए हमने गुड सेल किया विजय को, तो इसलिए विजय का नाम आएगा। यानी हमारे पास में इस बार रिसीवर है जो हमारे पास से माल प्राप्त कर रहा है, यानी विजय डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट में किया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। विजय कौन है हमारे लिए, रिसीवर है, तो विजय डेबिट टू क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड सेल कर रहे हैं, तो सेल हमारे लिए क्या, इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करते थे, तो नॉमिनल अकाउंट ही तो है सेल्स, तो इसलिए हमारी एंट्री बन गई विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास में बिल्डिंग परचेज्ड, अब हमने बिल्डिंग खरीदी है। अब ये तो बता ही नहीं है इस बार भी कि कैश है या उधारी है। अब देखिए क्या करेंगे फिर आप, अब हमें नाम नहीं दे रखा ना कि किससे खरीदी है, तो कैसी है फिर, ये कैश खरीदी है हमने, तो आने वाली चीज डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं, दिया हुआ है रेंट एंड सैलरी पेड। अब रेंट एंड सैलरी पे कर रहे हैं, जब हम लोग पेमेंट करते हैं और पेमेंट ऐसी हो कि हमें वो बार बार करनी पड़े, सैलरी आप हर बार देंगे, रेंट आप हर बार देंगे, ये क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। अब दोनों एक्सपेंस है, रेंट भी डेबिट है, सॉरी रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है और सैलरी भी एक्सपेंस है, तो एंट्री हो गई हमारी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। अगली हमारी ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। देखिए अब इंटरेस्ट एंड कमीशन हमने रिसीव किया, यानी ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए, इनकम हो गई है। इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम, कमीशन रिसीव किया, इनकम। और हम लोगों को याद है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं क्या करते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, उसमें रिसीव क्या करेंगे हम लोग, पैसा ही तो रिसीव करेंगे, कैश रिसीव करेंगे ना, तो इसलिए हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं लेजर यानी खतौनी के बारे में, कैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जर्नल के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेजर। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। याद है हमें अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। दूसरा स्टेप हमारे पास में जर्नल था यानी रिकॉर्डिंग, हम लोग जर्नल करना सीख चुके हैं। तीसरा स्टेप हमारा था क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को यानी कि रिकॉर्ड जो हमने ट्रांजैक्शन किए उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, हम लोग करते हैं लेजर में, कि पर्सनल अकाउंट के जितने भी अकाउंट है वो सारे अलग बनेंगे, रियल अकाउंट सारे अलग बनेंगे, नॉमिनल अकाउंट है वो सारे अलग बनेंगे। कैसे बनते हैं अलग वो सारे, देखिए अभी हमने जो जर्नल किए हैं उसमें हमने देखा था कैश अकाउंट काफी सारी जगह पर था। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हमारी एक पर्टिकुलर मंथ की थी, 4 से जनवरी की है वो। ठीक है, तो उस पूरे जनवरी में हमने कितनी कैश ट्रांजैक्शन की है, कितना कैश हमारे पास में आया है, कितना कैश हमारे पास में से गया है, वो हम लोग वहां से जर्नल से नहीं पता लगा सकते, है ना। या कितना कैश हमारे पास में आकर के कितना कैश हमारे पास में गया, कितना बचा हुआ है, वो तो हम लोग जर्नल एंट्री से नहीं पता लगा सकते। उसके लिए हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर अकाउंट पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो जो अकाउंट है वो होता है लेजर। ठीक है, अब जैसे देखिए लेजर का अकाउंट दे रखा है आपको, फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, 8 कॉलम इसमें दिए हुए हैं। पहला है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का है, तीसरा जेएफ यानी जर्नल फोलियो है, चौथा अमाउंट का है, पांचवा डेट का है, फिर पर्टिकुलर है, फिर जेएफ यानी जर्नल फोलियो है, उसके बाद फिर से अमाउंट है। यानी पहले 4 कॉलम हमारे डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पहले जो 4 कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, वो पहले 4 कॉलम हमारे डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाद के 4 कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट को। ठीक है, अब जो हमने कैश किया था, सबसे पहले हमारी कैश कहाँ आई थी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी कौन सी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। याद करिए उसमें था क्या, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने कैश डेबिट किया था वो कहाँ जाएगा हमारा, इसी लेजर अकाउंट, यानी कैश, यहाँ पे लेजर हटा के क्या जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। और कहाँ लिखेंगे हम उसको, डेबिट साइड में लिखेंगे। अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में कैश तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि लेजर जब हम लोग बनाते हैं तो एक रूल होता है, जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उसका नाम नहीं लिखते। भाई आप अगर अपने आप को सामान बेचोगे तो अपना नाम थोड़ी लिखोगे। कैन यू सेल गुड्स टू योर सेल्फ, नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 अलग अलग आइडेंटिटी होनी जरूरी है। यानी कैश अकाउंट हम बना रहे हैं तो कैश का नाम नहीं आएगा। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, तो जो अपोजिट वाला है, यानी डेबिट में लिख रहे हैं तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन लिखेंगे। क्रेडिट में क्या हमारा, टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट था तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कौन सा आएगा, जो आपका कैश के सामने लिखा हुआ है वो। ठीक है, फिर हमने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो हमारी एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस बार हमारे पास से कैश गया तो कैश किधर, हमारा क्रेडिट साइड में। हम किधर लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में ही, बट लिखेंगे क्या, बाय परचेज अकाउंट। इसी तरह से हम सारी ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप यानी डेट वाइज, डेट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक मान्यता भी है, वो मान्यता क्या है कि जो हमारे असेट्स हैं उनका हमेशा जो बैलेंस आता है वो आता है हमारा क्रेडिट में बचा हुआ बैलेंस होता है, जिसको हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं नेक्स्ट पर बैलेंस उसमें डेबिट साइड में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जब क्लोजिंग होता है तो क्लोजिंग वो क्रेडिट साइड में होता है, फिर हम उसको ब्रॉट डाउन करते हैं डेबिट साइड में। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा वही बताया जाता है। ठीक है, अगला स्टेप जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल में होता है क्लासिफिकेशन के बाद में, वो होता है समराइजिंग, है ना। क्या था हमारा अकाउंटिंग साइकिल, क्या था, आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड रिकॉर्डिंग, थर्ड क्लासिफाइंग, फोर्थ समराइजिंग। तो समराइज हम लोग क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस में करते हैं, यानी तलपट बना करके। तो ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट prepared to check the mathematical accuracy of ledger accounts. The balance of all ledgers are compiled into debit and credit column, and total of debit side is equal to the total of credit side. मतलब कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ध्यान दीजिए। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट, एक विवरण पत्र है, ठीक है, जो बनाया जाता है कि अकाउंट्स को हमने मैथमेटिकली सही ट्रांसफर किया है लेजर में या नहीं, ये चेक करने के लिए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल इक्वल होता है। अगला है डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी तलपट की परिभाषा। कार्टर ने डेफिनेशन दी है, अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट और शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक फ्रॉम द कैश बुक। मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस है वो लेजर अकाउंट से लिए गए डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की एक लिस्ट है जिसमें कैश बुक के कैश और बैंक बैलेंस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। अगली डेफिनेशन स्पाइस एंड पेगलर ने दी है, अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस स्टैंडिंग ऑन द लेजर अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न एट एनी गिवन डेट। यानी ट्रायल बैलेंस सभी लेजर अकाउंट्स के सभी बैलेंसेस की एक लिस्ट है जो एक पर्टिकुलर डेट को दिए गए हैं। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी उद्देश्य क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने के, तलपट को बनाने के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो ये चेक करने के लिए यानी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए कि आपने सभी ट्रांजैक्शंस को सही सही जगह पर पोस्ट किया है। यानी सही जगह पर कैसे कि आपने अमाउंट 5000 था तो 5000 लिखा है, आपने 6000 नहीं लिखा है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर टू डिटेक्ट एरर्स। ट्रायल बैलेंस इसलिए भी बनाया जाता है कि हमने कोई गलती तो नहीं की। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होता है। अगर कोई अशुद्धि होगी यानी कोई एरर होगी तो आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर कोई गलती की है तो उस गलती के होने पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है समरी ऑफ लेजर। जितने भी हमने लेजर पोस्टिंग्स किए, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, स्पेसिफिक अकाउंट्स बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है, परचेज अकाउंट बनाया है, सेल्स अकाउंट बनाया है, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स बनाए हैं, इनकम्स के अकाउंट बनाए हैं, है ना। तो उनके सबकी एक समरी लिस्ट बन जाती है हमारी ऑब्जेक्टिव उसमें ट्रायल बैलेंस में। फिर अगला है बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए बेसिस कैसे है, जितने भी हमारे लेजर बैलेंसेस हैं वो सभी हमने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर चुके हैं। अब उसी की हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसी की हेल्प से हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अगला है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी किन किन विधियों द्वारा हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। पहला है टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है कि हम लोग जब लेजर करते हैं तो लेजर में बैलेंस नहीं निकालते, है ना, कि भाई हमने जो कैश अकाउंट बनाया था तो टोटल करके डिफरेंस निकाल दिया था, डेबिट में आ गया, क्रेडिट में आएगा, तो हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। टोटल लिख लेंगे डेबिट का, वो एज इट इज पोस्ट कर देंगे, क्रेडिट का टोटल एज इट इज क्रेडिट अमाउंट में लिख देंगे। अगला हमारा मेथड है बैलेंस मेथड यानी कि शेष विधि। टोटल मेथड था योग विधि, दूसरा है बैलेंस मेथड शेष विधि। बैलेंस मेथड में क्या करते हैं हम लोग दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं। जो हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में जो है ना हमारा वो बैलेंस मेथड आता है। टोटल मेथड अब प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी कि कैसे हम लोग तलपट को बनाएंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसके डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल होता है ना। तो हम लोग अकाउंट्स को लिखेंगे, जो अकाउंट डेबिट में होता है उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट में होता है उसका अमाउंट क्रेडिट में लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है ना। वैसे तो हम लोग उसको रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज के जो मॉडर्न अकाउंट्स है ना वही अप्लाई होते हैं, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल क्या थी? लायबिलिटी, याद है ना। कैपिटल क्या थी? ओनरशिप कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है, तो कैपिटल मैंने अलग से लिख दिया, लायबिलिटी से अलग लिख दिया है। किधर आएगा अमाउंट? क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट में आएगी। इनकम्स और रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ये कहेंगे हमारे क्रेडिट में आएंगे। ड्राइंग हमने की है। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है हम लोग जब हम अपने बिजनेस से कैश, गुड्स या कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, है नी। एनी अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। असेट होती है, डेबिट साइड में जाएगा। एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड में आएंगे। तो ये अमाउंट अकाउंट, तो इस तरह से पहला कॉलम टाइटल ऑफ अकाउंट का, दूसरा कॉलम डेबिट का और तीसरा कॉलम क्रेडिट अमाउंट का रहेगा हमारा। टाइटल ऑफ अकाउंट में हम लोग वो अकाउंट लिखेंगे, सारे अकाउंट हमें दिए होंगे, हम लोग लेजर से निकाल के लेके आएंगे कौन कौन से हमारे लेजर पोस्टिंग की हुई है, कौन सा हमने अकाउंट स्पेसिफिक अकाउंट बनाया हुआ है, उस अकाउंट को लिखेंगे। अब देखेंगे उसका अकाउंट का अमाउंट कहाँ आता है तो उसको वहां पर लिख देंगे और दोनों साइड का टोटल कर देंगे और दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा।
इक्वल है तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, यानी हमारा ट्रायल बैलेंस में कोई मैथमेटिकल इनएक्यूरेसी नहीं है, यानी कोई भी गणितीय अशुद्धता नहीं है, मतलब मैथमेटिकली हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। सी यू।